गरीब की डूबी झोपड़ी और सड़कों पर इस हद तक बढ़ता पानी, पानी से जलमग्न स्कूल। यही है उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी। यह प्रश्न लेकर शासन प्रशासन से यह प्रश्न करने को आहत हैं कि आखिर जब बाढ़ आती है तो जो व्यवस्था शासन की तरफ से होती है, प्रशासन उस व्यवस्था को तत्परता से क्रियान्वयन क्यों नहीं करता। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत मटियार भुताहुआ के पास तालकुंडा और मणिकौरा के निकट है, जहाँ पर बाढ़ अपना किस कदर विद्युत रूप लिए हुए है, यह प्रश्न अपने कैमरे में दिखा रहा है। आइए हम जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों की तलाश में आपको अपनी पड़ताल को दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर का लगा बोर्ड, जो कि गोहना तालकुंडा संपर्क मार्ग इस बात की गवाही दे रहा है कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं और जहाँ पर हैं वहाँ की स्थिति क्या है। पूरी तरह से चारों तरफ बाढ़ का फैला पानी, डूबी फसल, पूरी तरह से जलमग्न खेत और बाढ़ में घर से बाहर निकल आने को मजबूर गांव वाले। जो आप देख रहे हैं ये सड़क, पूरी तरह सड़क पर बह रहा पानी। जो ग्रामीण दिख रहे हैं ये देखिए अपने घरों को छोड़कर निकल भागने को मजबूर, उस तरह जहाँ पर इन्हें और एक हाथ में झोला, अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में ये शरणार्थी बनने को व्यस्त है। बाढ़ का तांडव इस तरह कि बर्बाद हुई फसल, पूरी तरह से डूब चुकी फसल और दूर दूर तक दिखता पानी। ये देखिए बाढ़ में डूबा गांव और ये पानी दूर दूर तक सैलाब का फैला पानी। ये देखिए शासन की चाक चौबंद व्यवस्था कही जाए, प्रशासन की तत्परता कही जाए या कुछ और, ये लोग अपना घर छोड़ने को इसलिए भी बस है क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से भाग निकलने के लिए इनकी जो बेचारगी है उसे यदि हम बयां करें तो शायद बयां न कर सकें। आखिर ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? यक्ष प्रश्न का सवाल। हम 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ इसी वर्ष मना चुके हैं। 15 अगस्त को हम 75वें वर्ष बीत जाने के बाद कितने विकसित हुए, कितने विकासशील हो चुके हैं।
हमारी व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। इस कहानी को हम यूँ समझ सकते हैं कि आज भी जब बाढ़ आता है तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग इस तरह कम सामान लेकर बच्चों के साथ भागने को विवश हैं। अपने घरों को छोड़कर कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए मजबूर इन लोगों को देखो। ये भीड़ बाढ़ से आहत लोगों की है। उन्हें ज़रूरत है बाढ़ से राहत की, लेकिन प्रशासन और शासन है कहीं नहीं दिख रहा। ना तो इन्हें राहत सामग्री है इनके लिए, और ना ही इन्हें बाढ़ से राहत की कोई उचित व्यवस्था। अपने घरों को लाचारगी ही में ही सही छोड़कर जाने को विवश नहीं है। क्या शासन और प्रशासन को जो हालात बने हैं उस हालात के संदर्भ में यह प्रश्न के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा? शासन और प्रशासन उत्तर दे सकेगा तब जबकि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इस तरह घर छोड़कर भागने को तब भी बस होते हैं जब बाढ़ आती है। एक नाव हमको जहाँ मिली, ये नाव जो कि विधायक ने से लाई गई नाव, और ये देखा जाए तो फिर यहाँ पर नाव के होने का कोई विशेष औचित्य नहीं नज़र आता। फिर भी जहाँ एक नाव दिखी जिसे छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, अगर ये बच्चे पानी में डूब जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिम्मेदारों को इस नाव को चलाना चाहिए, जिम्मेदारों के सुपुर्दगी में यह नाव होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बच्चे नाव चला रहे हैं, ना यहाँ शासन के लोग हैं ना ही प्रशासन के लोग। आपने देखा बच्चों को नाव चलाते, प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है, कितना तत्पर है, ऐसी बात से अंदाज़ा लगाया जाता है। जिन्हें नाव चलाई जानी चाहिए, जिनको वो नाव नहीं चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं नाव। आप खुद ही इस बात के उत्तर को तलाशें और जाने समझें कि बच्चे नाय नेवारा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब जबकि बाढ़ में जहाँ नाव की ज़रूरत है राहत के लिए, वहाँ नाव होना चाहिए। फिलहाल यहाँ तक सड़क के माध्यम से थोड़ा पानी ही घुस करके सही उन गांवों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जहाँ नहीं पहुंचा जा सकता बगैर नाव के, नाव को वहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ है जिससे बच्चे नाय नेवारा खेल रहे हैं, है ना? प्रशासन की चुस्ती, फुर्ती, तत्परता। इस यस प्रश्न का उत्तर क्या प्रशासन सिद्धार्थनगर देगा? हमारे सामने ये भुतहिया गांव, जो कि ग्राम सभा मटियार भुतावा के अंतर्गत आता है, ये भुतहिया गांव का इंग्लिश मीडियम विद्यालय, और ये गांव पानी से इस कदर प्रभावित हो चुका है कि इस गांव घरों में पानी
आइए हम यहाँ पहुँच करके पानी में घुस करके जहाँ की पड़ताल करते हैं। ये अच्छी प्रश्न भुतहिया गांव में सड़क पर पानी किस हद तक बह रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये इंग्लिश मीडियम का विद्यालय और यहाँ पर लगा हुआ मील के पत्थर का स्टोन देखिए, थोड़ा सा बच रहा है नंबर को टच करता हुआ। पत्थर आधे से अधिक जलस्तर, और जिस तरह से ये है मील का पत्थर, ये परिमाप देता है कि यहाँ पर पानी सड़क पर कितने स्तर पे बह रहा है। इस बोर्ड को देखें, प्रशासन का दावा क्या है। शासन की भी इसमें दावे की मिली भगत है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा है और इनसे निपटने के लिए शासन प्रशासन का दावा है। 112 पर फोन लगा, कहीं कोई नहीं दिख रहा है, जबकि प्राकृतिक आपदा किस तरह से तांडव मचाए हुए आप खुद देख। दूर दूर तक दिखता बाढ़ का पानी और ये गाँव भुतहिया गाँव देखें किस कदर बाढ़ का पानी इस गांव को प्रभावित कर रहा है। ये वो दूर दिखता है घर जिसमें पूरी तरह से पानी घुस गया। कहते हैं हमारे यहाँ राम राज्य, क्या यही है राम राज्य? डूबी झोपड़ी, घरों में घुसा पानी, और तब जबकि सैलाब आए तो लोग पनाह के लिए तरस जाएं, अपने ही क्षेत्र में शरणार्थी बन जाएं और उस स्थिति में राहत शिविर तक न नजर आए। बाढ़ से आहत लोगों को यदि ऐसे स्थिति में हम अपने को विकसित देश के नागरिक कहते हैं और अपने देश को विकसित कहते हैं, तो फिर उस विकसित शीलता के दावे पर भी एक यक्ष प्रश्न है, जिसका उत्तर शायद वो जिम्मेदार न दे पाएंगे जिनके कंधे पर देश को विकसित करने की जिम्मेदारी है। ये हमारे सामने भुतहिया गांव के स्कूल जो कि परिषदीय विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला। आइए देखते हैं यहाँ बाढ़ के पानी ने किस हद तक स्कूल को प्रभावित किया। ये नज़ारा है मटियार और भुतहवा के उस प्राथमिक विद्यालय का। ये देखें, जिसके अंदर पूरी तरह से पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये पानी कब तक खाली होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति को देख करके अंदर अंदर दहशत और शिहरन पैदा होती है। उत्तर प्रदेश शासन से यह प्रश्न का एक प्रश्न, और दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के यहाँ की शिक्षा से
अपने यहाँ यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षा की समानता करती है, लेकिन यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय के अंदर का नज़ारा है उसको देखने के बाद समानता की बात तो दूर, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात तो दूर, जब उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुसने से नहीं रोक सकती, ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि विद्यालयों में बाढ़ का पानी न घुस सके, जबकि चार दीवारी है और तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके बदौलत पानी को रोका जा सकता है, तो फिर शिक्षा की समानता क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार से? यह अच्छे प्रश्न का यह भी एक प्रश्न उत्तर मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन सवाल करना हमारा काम है, सवाल तो हम करेंगे ही। और ये देखें, हम चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं मटिया रोड भुतावा कि बाढ़ के उस तांडव का नज़ारा जिसे हम देखने के बाद कम से कम यही कहने को और यह प्रश्न करने को विवश होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के नंगे सच की कलई बाढ़ खोलती है। ये उपकेंद्र तालकुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर, देखिए जहाँ की स्थिति है, जहाँ भी घुस चुका पानी पूरी तरह से जलमग्न उपकेंद्र तालकुंडा। ये पानी इस हद तक पानी में घुस करके जब उपकेंद्र पर जाना हो तो फिर यहाँ पर किसी डिलीवरी केस को कैसे अटेंड करेंगे? ये सब स्वास्थ्य महकमे से ही नहीं, उत्तर प्रदेश शासन से यक्ष प्रश्न का एक प्रश्न। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी, BSW। BSW है आप? ये उपकेंद्र तालकुंडा पे है। आपके पीछे भवन दिखाई दे रहा है उपकेंद्र का, इसमें पानी पानी दिख रहा है, ये बाढ़ का पानी है? केवल बाढ़ का पानी है। ये प्रशासन के लोग यहाँ पे आए बाढ़ के लिए कुछ करने? हाँ, अब यहाँ पर आए थे कल, डॉक्टर आके रुक गए हैं उधर, डॉक्टर पूछ रहे हैं बार बार फोन कर। कौन डॉक्टर है यहाँ पे आपके? और डॉक्टर चौधरी है उनका। क्या नाम बता पाएंगे आप? तो भूल गए। अच्छा, नाम भूल गए आप? यहाँ काम राजकुमार गए थे, डॉक्टर साहब बार बार फोन करके पूछ रहे हैं। आप यहाँ काम करते हैं, नाम भूल गए डॉक्टर साहब का जो यहाँ काम करते हैं? ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब आते ही नहीं? नहीं, डॉक्टर साहब फोन करके सुबह से 10। अच्छा, मान लीजिए ऐसी स्थिति में डिलीवरी केस आ जाए तो क्या करेंगे आप? अब डिलीवरी भेज रहे हैं, डिलीवरी तो आई थी लेकिन उन लोगों को भेज दिया है कि PSC पर चले जाइए। अच्छा, PSC या सोहरतगढ़ चले जाइए। अच्छा, PSC। कई लोग आए थे मेरे यहाँ कि चल के करा दीजिए मैडम, हम खुद यहाँ डूब रहे हैं तो कैसे जाएंगे? आप खुद यहाँ डूब रहे हैं तो फिर कैसे? मेरे घर में मतलब समझिए कमर भर पानी। आपके घर में कमर भर पानी? ये यहाँ पे मतलब अंदर जो आप रहते हैं जी, यहाँ कमर भर पानी। खाना वगैरह कैसे बनाएंगे? खाना वाना तो चाय बना लिए थे सुबह। अच्छा, हाँ। ये बाढ़ का पानी कब आया? अब ये आया है परसों आया है। हाँ, लेकिन रात से ज्यादा बढ़ने लगा। रात से पानी ज्यादा बढ़ने लगा और ये मतलब ये सब पानी घुस गया। हाँ। तब जबकि सड़कों पर बाढ़ का पानी इस तरह हो, स्कूल जलमग्न हो, खेत खलिहान ही नहीं घर जलमग्न हो और बाढ़ जब अपना तांडव मचाए तो फिर इस तरह की बदतर स्थिति दिखाई दे तो फिर हम किस बात पर गर्व करते हैं कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ बनाने के बाद हमने इतना विकास किया है। क्या यही है विकास का नंगा सच? केंद्र सरकार से यक्ष प्रश्न का एक